केसली के टड़ा में भव्य विनांजलि सभा का आयोजन हुआ। दरअसल विनांजलि सभा का आयोजन ग्राम टड़ा के मुख्य बाजार चौक में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने विनांजलि और अपनी अपनी वाणी से शब्दांजलि प्रेषित की। विनांजलि में बहुत दूर दूर गांव से गणमान्य नागरिक शामिल हुए, उसी जिसमें जगत गुरु आत्मानंद जी सरस्वती जी का आगमन हुआ। है हमारे देश में ऐसे भी तरह जिनके जीवन से कोई संबंध नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें साधन चाहिए, हमें साधना में भी साधन की आवश्यकता है, पर पूज्य महाराज जी ने साधन में साधना को नहीं, वरन सत्य को स्वीकार करके जीवन दिया है। हम लोग को साधना करते हवन चाहिए, पूजा चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, अभिषेक के लिए ये ले आओ वो ले आओ, अब कथा कराओ तो पहले मंच बनाओ। महाराज जी को तो एक चौकी में बिठा दो, और चौकी भी ना हो तो जमीन में तुम डाल दो, महाराज जी बैठ जाएंगे। क्यों? जिसको कुछ चाहिए वो रागी, जिसको कुछ चाहिए वो रागी, और जिसको सब कुछ चाहिए वो विरागी, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बैरागी होता है। तो हमारे पंथ की परंपरा नहीं, ये सर्वोच्च परंपरा है। वितराग की परंपरा को हम चाहे स्वीकार नहीं कर सकते। निर्वस्त्र होकर के आप 10 घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, आपका शरीर आपको जवाब दे लेगा। पर धन्य है वो महापुरुष जो त्रैलोक्य को दिखा दिया कि वितरागता क्या होती है, संन्यास्त धर्म क्या होता है। ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर केवल व्यक्ति को नहीं चलना, समाज को नहीं चलना है, संपूर्ण मानवता जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आचार्य पुराण के चरणों का बंधन करेगी। यहाँ किसी वर्ग और विशेषता की बात नहीं है। और मैं तो कम से कम 10 बार चंडीगढ़ गया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का राज्य अतिथि भी हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य अतिथि के पद पर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के तरीकों से वाकिफ हूँ। महाराज जी के लगभग छत्तीसगढ़ के प्रवास में बहुत जगह मेरी भेंट हुई, परंतु आज हृदय विवल है कि उन्होंने इतने कम समय में हम लोगों को छोड़ा है कि शायद उनके रहते लगाने भाग को और क्या क्या पथ प्रदर्शन मिलता। मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन में जयपुर से महाराज जी ने, जयपुर से 1991 में, उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, हम आंदोलन में थे उतमरा के साथ। उस समय चूंकि हमारे जीवन काल में बचपन से हम राम जन्मभूमि आंदोलन के कार सेवक थे, हम वहां पर गोली के शिकार हुए थे। 90 में 30 अक्टूबर 90 को जब गोली चल रही थी मुलायम सिंह के द्वारा, अभी ये सब प्रमाण पत्र बनाए गए, हम लोगों को वहां बुलाया गया सम्मान से, प्राण प्रतिष्ठा के हम वही थे। तो हमें गोली लगी, उसमें आचार्य श्री का उद्घोष जयपुर से चल रहा था कि राम मंदिर के निर्माण में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। मेरे राष्ट्रवासियों, सब लोग लग जाओ। वहां ये नहीं कह रहे थे कि हिंदू लगेंगे, मुसलमान की, जैन की, बौद्ध ईसाई, उन्होंने मारा सब लोग लग जाओ। आचार्य पुराण की बहुत बड़ी हम लोगों के जीवन में उपलब्धि है, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आप लोगों को पहले भी महाराज जी ने कई सभाओं में भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और वो प्रबल समर्थक थे। हम लोगों के लिए प्रबल समर्थक थे। आज इसीलिए पूरा देश हतभ्रम है। अचानक ये सूर्य डूबा कैसे, किसी को पता नहीं चला, अदियाला हुआ नहीं, संधि हुई नहीं, रात दिन का मिलन एहसास नहीं हुआ, और वह जीवन काल का दुखित क्षण जब हम लोगों ने सुना, आश्चर्य हुआ जब महाराज जी